नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और बड़ी खबर अयोध्या से, जहां से एक सड़क हादसे की खबर आ रही है। इस हादसे में अयोध्या में 6 यात्रियों की मौत की खबर है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हम, जिसमें 2 यात्रियों के घायल होने की भी खबर आ रही है। 2 घायल हुए हैं, 6 लोगों की जान गई है। 2 रोडवेज बसेस में ट्रेलर ने मारी है टक्कर और दोनों रोडवेज की बसें रोड पर ही खड़ी हुई थी, जिसके बाद यह हादसा हुआ है। ट्रेलर ने इनको टक्कर मारी। कानपुर से बस्ती की तरफ जा रही थी दोनों बसेस। नेशनल हाईवे 27 की हम बात कर रहे हैं, जहां के रोजा गांव ओवरब्रिज पर यह पूरा हादसा हुआ है। बेहद दुखद हादसा, दुखद खबर अयोध्या से, जहां पर 2 खड़ी हुई बसों को टक्कर मारी गई है और 6 यात्रियों की मौत की खबर इस समय आ रही है। 6 यात्रियों की मौत की पुष्टि कर दी गई है। हालांकि इस बीच कुछ और लोग भी हैं जो घायल हैं। फिलहाल 2 है लोगों की संख्या घायलों की, जिनको पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टीवी शुक्ला मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद हैं। ये कैसे हादसा हुआ है? देखिए, ये NH 27 पर कोतवाली दौली के रजा गांव ओवरब्रिज पर जो है 2 बसें रोडवेज की एक ही लेन पर चल रही थी। उसमें से एक DCM टकराई, उसके बाद दोनों बसें रुक गई। दोनों एक दूसरे को देखने लगे, तभी पीछे से एक बड़े ट्रेलर ने जाके टक्कर मार दी। इसमें 2 यात्रियों की घटनास्थल पर मौत हो गई और 4 जो है वो जिला अस्पताल में यात्रियों की मौत हो गई है। ये दोनों बसें जो है ये कानपुर से बस्ती जा रही थी। मरने वाले भी सारे यात्री जो है बस्ती के हैं। जो घायल है वो जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। केवी शुक्ला, जो लोग घायल हैं जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनकी इस समय हालत कैसी बनी हुई है? डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं उनके लिए? देखिए, जो दोनों घायल है उनका इलाज चल रहा है। उनकी भी हालत नाजुक है। हालांकि ये भी डॉक्टर ने बताया कि इनके नियंत्रण में है, लेकिन डॉक्टर संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि इनको कहीं ना कहीं जो है वो हाई ट्रॉमा सेंटर में रेफर करने की जरूरत पड़ेगी। और 2 बसेस को, खड़ी हुई बसों को इस ट्रेलर ने टक्कर मारी है। इस ड्राइवर ट्रेलर का क्या वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है? जी, ट्रेलर जो है वो टक्कर हो जाते थोड़ा हाईवे जाम हो गया था। ट्रेलर और दोनों जो ड्राइवर हैं वो और जो DCM के ड्राइवर था जिसने बस को टक्कर मारी थी, सभी पुलिस की कस्टडी में है। और हल्के की चोटें जो है ट्रेलर के ड्राइवर को भी है, DCM ड्राइवर है, उन सबका इलाज तो CH रुदौली में चल रहा है इन लोगों का। केवी शुक्ला, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। अब तस्वीरें दिखा रहे हैं हम सीधी अयोध्या से आती हुई तस्वीरें, बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें, घायलों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 2 लोग हैं, 2 यात्री हैं जो घायल हुए हैं, जैसा कि मेरे सहयोगी बता रहे हैं, और दोनों की हालत फिलहाल स्थिर बनी है, लेकिन इंजरी काफी ज्यादा हुई है। खड़ी हुई ये 2 बसेस और इसको एक ट्रेलर ने टक्कर मारी। गिरफ्त में आ चुका है ट्रेलर का ड्राइवर और 6 यात्रियों की मौत की खबर है। तो तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, इसलिए आपको नहीं दिखा रहे, ब्लर्ड करके आप ये तस्वीरें देखेंगे। लेकिन जो 2 यात्री घायल हुए हैं उनकी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। उनकी हालत भी सिर बनी है, लेकिन गंभीर चोटें दोनों को आई हैं। नेशनल हाईवे 27 की एक खबर है, जहां पर रोजा गांव ओवरब्रिज पर यह हादसा हुआ। सड़क हादसा, खड़ी हुई 2 बसों को टक्कर मारी गई है और 6 कुल यात्री हैं जिनकी डेथ हुई है ऑन स्पॉट और 2 यात्री घायल हुए हैं। इसमें बस नंबर UP 53 ET 9297 ये आगे आगे चल रही थी। उसके पीछे अचानक आइसर DCM UP 42 AT 5207 आके टक्कर मारा, तो वो गाड़ी रुक गई। और उसके पीछे जो बस चल रही थी UP 53 ET 9427 वो भी रोडवेज वाला रोक दिया और उतर के इस दोनों, क्योंकि दोनों साथ चल रहे थे कानपुर से, तो इसमें के सवारी उतर के और देखने लगे, ड्राइवर और कंडक्टर भी उतर के देखने लगे कि गाड़ी में कोई खराबी तो नहीं है क्या। इसी बीच पीछे से एक ट्रेलर आया UP 52T 7237, वो पीछे से टक्कर मार दिया पीछे वाली खड़ी बस में। अब बढ़ते हैं आगे। अयोध्या के बाद सीतापुर से खबर है, जहां पर यौन शोषण का आरोप लगा है। अस्पताल संचालिका पर यौन शोषण का आरोप लगा है। जी हां, 3 लड़कियों ने लगाया है यौन शोषण का आरोप। भागकर SDM कार्यालय पहुंची थी ये लड़कियां, 3 लड़कियां, और नशीली दवा देकर देह व्यापार का आरोप भी ये तीनों लड़कियां लगा रही हैं। बिहार, आजमगढ़, गोरखपुर की ये लड़कियां हैं जिन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। थानगांव थाना इलाके का ये पूरा मामला। लड़कियों ने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। ये देखना बहुत जरूरी है कि लड़कियों के इन आरोप पर क्या कार्रवाई आगे की जाती है।
हमको लड़कियां वहाँ मिली जरूर हैं, एक दो। अच्छा अच्छा। हाँ, ये लड़कियां मिली हैं। अब उसमें से एक दो चेहरे हैं जो हमको नहीं दिख रहे हैं। अच्छा, तुम रहते कहाँ? आपसे लड़कियों ने क्या बताई? आप भी हमको ये बताई कि हमारा मतलब यहाँ पे भैया हम भगे हैं, हमको खाना नहीं दिया जा रहा है। अस्पताल में खेती करवाती हैं, मूड़ी कटवाती हैं, लाहा कटवाती हैं, मारती हैं और रात में हम लोग को नशीली दवा देती हैं। ठीक, नशीली दवा दे के हमसे गलत काम करवाती हैं। तो सुन रहे हैं आप किस तरह से पूरे इस खबर को बयां किया जा रहा है कि 3 लड़कियां हैं, बिहार, आजमगढ़ और गोरखपुर की लड़कियां हैं जिन्होंने अपनी आप बीती बताई है। एसडीएम को भागकर किसी तरह से अपनी जान बचाते हुए एसडीएम तक कार्यालय तक पहुंची हैं लड़कियां और अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। नशीली दवा देकर देह व्यापार का गंभीर आरोप लगाया है। तो यौन शोषण का गंभीर आरोप, सेक्सुअल हरासमेंट का ये आरोप, जिसमें आगे की कार्रवाई बहुत जरूरी हो जाती है क्योंकि ये 3 लड़कियां जिन्होंने अपने ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाया है, अस्पताल संचालिका पर ये शोषण का आरोप लगाया है। मेरे सहयोगी संदीप मिश्रा और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद हैं। बेहद गंभीर आरोप लगा रही हैं तीनों लड़कियां। संदीप, सेक्सुअल हरासमेंट का क्या कार्रवाई अब तक हुई है आरोपों के ऊपर? जी बिल्कुल कंचन, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बेहद ही सनसनीखेज मामला है, यहाँ पर 3 युवतियों ने जो है अस्पताल की संचालिका पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। ये 3 युवतियां जो है महासंचालिका की जो अस्पताल है उससे भाग गई थी और वहां पर उन्होंने ड्राइवर जो वहां पर गाड़ी चलाता है उससे मदद ली और उनकी ड्राइवर के मदद से एसडीएम बिस्वा जो है उनके कार्यालय पर पहुंची और एसडीएम के सामने अपनी आप बीती बताई। एसडीएम के सामने जब तीनों लड़कियों ने अपने यौन शोषण की बात कही तो एसडीएम बिल्कुल फाख्ता हो गए और उन्होंने आनंद फानन में एक पत्र एसपी सीतापुर को लिख के भेजा और उन्होंने पूरी जानकारी दी। उस मामले को लेकर अभी तक का जो पुलिस की कार्रवाई है उसमें पुलिस ने जो आरोपी संचालिका है उसके ऊपर जो है मुकदमा दर्ज कर दिया है और मुकदमे को पूरी कार्रवाई कर रही है। यहाँ तक कि जो तीनों युवतियां हैं उनका यह भी आरोप था कि जो अस्पताल संचालिका है उनको नशे की हालत में वो बाहर भेजती थी और हॉस्पिटल पर भी जो है कुछ लोग भारी व्यक्ति आते थे जिनसे कि वो व्यापार का काम करवाती थी। जी कंचन, शुक्रिया आपका संदीप मिश्रा जानकारी के लिए। तो लड़की की शिकायत पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अगली खबर लखनऊ से है जहां पर पुलिस कर्मियों की छुट्टी पर लग गई है रोक। 25 से 30 मार्च तक छुट्टियों पर रोक लगाई गई है। होली के कारण छुट्टियों पर रोक लगी है। डीजीपी एससी अवस्थी ने इसके आदेश दे दिए हैं। तो होली इस वजह से छुट्टियों को रोका गया है, रद्द करी गई हैं छुट्टियां। डीजीपी एससी अवस्थी ने इसके ऊपर आदेश जारी कर दिए हैं। पुलिस कर्मियों की छुट्टियों की बात हम कर रहे हैं तो पुलिस कर्मियों की जो छुट्टी है उन पर रोक लग गई है। 25 से 30 मार्च तक छुट्टियों पर रोक। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। आज असम के दौरे पर सीएम रहेंगे। सीएम योगी असम में आज 3 रैलियां करने वाले हैं। 3 रैलियों को संबोधित करेंगे सीएम योगी। सुबह 8 बजे सीएम योगी असम के लिए रवाना होंगे। रवाना हो चुके हैं असम के लिए अब थोड़ी ही देर पहले और सीएम योगी की पहली रैली जो है वो सुबह 11 बजे होने वाली है। जयपुर देव में होगी ये पहली रैली। दूसरी रैली का समय 1:30 बजे का है। उधार बाण सिलचर में होगी ये दूसरी सभा और तीसरी रैली का कार्यक्रम जो है वो 2:30 बजे का है जो कि बोरखोला में होने वाली है। रंजना मेरी सहयोगी और जानकारी के साथ हमारे साथ इस समय लखनऊ से लाइव मौजूद हैं। रंजना, ताबड़तोड़ एक के बाद एक 3 रैलियां, मुख्यमंत्री रवाना हो चुके हैं असम के लिए। बिल्कुल, बीजेपी के स्टार प्रचारक सीएम योगी आदित्यनाथ रवाना हो चुके हैं असम के लिए क्योंकि जो डिमांड है उनकी असम में, वो कहीं भी रैली हो देश भर में सीएम योगी की डिमांड रहती है और असम के चुनाव में भी उनकी उतनी ही डिमांड है। तो इस तरह से देखा जाए तो वहाँ 3 रैलियों को संबोधित करेंगे वो असम में और वहाँ पे जो तीनों रैलियाँ हैं उसमें काफ़ी डिमांड है सीएम योगी की। जो क्षेत्र है हम बताना चाहेंगे कि वो अगर हम कहें तो वहाँ पे जो सीए और एनआरसी का मुद्दा था वो काफ़ी हावी रहा था, जहाँ पे उनकी आज रैलियां होने वाली हैं। और इस तरह से देखा जाए तो इस मुद्दे को लेकर के सीएम आज वहां पे बिल्कुल जनता को संबोधित करेंगे और जिस तरह से जो हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर है सीएम योगी और उस बात को अपनी रखेंगे वहां के लोगों के बीच और उनकी ये सीटें मानी जा रही है कि बीजेपी के लिए सीएम योगी का संबोधन जो वहां पे होगा वो काफी फ्रूटफुल होगा। हाँ, रंजना, असम में सरकार को अपनी सत्ता बनाए रखने की चुनौती है बड़ी।
सीएम योगी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। किन किन चुनावी मुद्दों को, महत्वपूर्ण मुद्दों को आज हम मुख्यमंत्री के द्वारा सुन सकते हैं? बिल्कुल, जैसे कि मैंने बताया कि सीए एनआरसी के मुद्दे को लेकर के सीएम योगी वहां पे अपने संबोधन में इसको प्रमुखता से रखेंगे और कांग्रेस पे जमकर बरसेंगे, कांग्रेस को निशाने पे लेंगे, क्योंकि एनआरसी के मुद्दे पे जिस तरह से खुलकर कांग्रेस सामने आई थी और उसको जो है वो वहां पे निशाने पे लेंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो सीएम के निशाने पे सीधे सीधे कांग्रेस रहेगी वहां पे, और आज उनका संबोधन जो है काफी महत्वपूर्ण होगा। 3 जनसभाओं को आज वो संबोधित करने वाले हैं। शुक्रिया आपका रंजना, जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे यूपी से खबर, जहां पर कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन के साथ एक बैठक की है। मौके पर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने यूपी के क्लास 1 से लेकर 8th तक के सभी सरकारी स्कूल्स बंद करने के आदेश दिए हैं। अब ये स्कूल होली के बाद ही खुलेंगे। इसके साथ ही आपको बताएं कि सरकार ने, प्रशासन ने कड़ी निगरानी रखने के भी निर्देश दिए हैं। एक जगह से दूसरी जगह आने जाने वालों को एक बार फिर से कोरोना की जांच अपनी करवानी होगी। साथ ही जुलूस और सार्वजनिक कार्यक्रमों में शिरकत करने पर बैन लगा दिया गया है, ताकि लोगों की भीड़ यहां पर जुट ना पाए। इसके साथ ही तय एग्जाम्स को कराने के लिए कोविड गाइडलाइंस का पालन करना होगा। अब आपको 2 तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। दरअसल हमारी सरकार लगातार कोरोना पर काबू पाने के लिए वैक्सीनेशन को तेजी से चला रही है, ताकि कोरोना संक्रमण पर कंट्रोल किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ आप जो देख रहे हैं तस्वीर, उसमें कोरोना संक्रमण के फैलने के खतरे को देखते हुए योगी सरकार ने जो बैठक की है उसमें स्कूली बच्चों के लिए बड़े फैसले लिए गए हैं। स्कूल्स को बंद करने के साथ ही कई शर्तों को पहले की तरह से लागू कर दिया गया है। लोगों से 2 गज की दूरी बनाए रखना, मास्क पहनना जरूरी ध्यान देने के लिए कहा गया है। यह अपील मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है, ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। तो क्लास 1 से 8 तक के सरकारी स्कूल्स बंद रहेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताएं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने भी ऑफलाइन क्लास अपने बंद करने का फैसला लिया है। खबर है कि कोरोना को बढ़ते मामले जिस तरह से सामने आ रहे हैं, उसको देखते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने फैसला लिया। दरअसल यूनिवर्सिटी ने 22 फरवरी से अंतिम वर्ष के छात्रों को क्लास में आने की छूट दी थी, लेकिन अब एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए फैसला लिया गया यूनिवर्सिटी की तरफ से और नई गाइडलाइंस जारी की गई, जिसके तहत होली के मौके पर हॉस्टल में होली मिलन समारोह नहीं होगा, ताकि लोगों की भीड़ ज्यादा ना जुटे, जिससे कोरोना के संक्रमण के फैलने को रोका जा सके। मेरठ से खबर है, जहां पर कोरोना के पिछले 24 घंटे में 23 नए मामले सामने आए हैं, जिसको मिलाकर अब तक के कुल मामलों की अगर बात करें तो 21,535 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। ये 23 नए मामले हम मिला लेते हैं तो 21,535 नए मामले हो जाते हैं, जिनमें ठीक होने वालों की जो संख्या है वो 21,000 से ज्यादा है, जबकि पिछले 24 घंटे में कोरोना से 4 लोगों की जान भी गई है। इन आंकड़ों को मिलाकर अब तक मेरठ में कोरोना से 409 लोगों की मौत हो चुकी है। खबर कानपुर से, जहां पर महिला की दबंगई देखी गई है। महिला ने नाबालिग को बुरी तरह से पीटा है। बच्चों के झगड़े में महिला ने मारपीट की है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रखा है। विरोध करने पर दुकानदार से भी मारपीट इस महिला के द्वारा की गई। कल्याणपुर थाना के बकर मंडी बाजार का यह मामला, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। महिला की दबंगई देखिए, 2 बच्चों के विवाद में किस तरह से मारपीट की गई। गुस्से में महिला, लाल घेरे में आप देख सकते हैं इस महिला के गुस्से को। कानपुर के बाद कासगंज से खबर, जहां पर दबंगों का कहर देखा गया है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य पर जानलेवा हमला हुआ है। 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। मनोज यादव पर हुई है ताबड़तोड़ फायरिंग। चुनावी रंजिश में हमले का यहां पर आरोप है। गंगागढ़ गांव में यह घटना हुई है। तो दबंगों का कहर, कासगंज में मनोज यादव पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। चुनावी रंजिश बताई जा रही है हमले की वजह।
सरकारी जमीन पर बने एक अस्पताल को ध्वस्त करने गई हुई नगर निगम की टीम के साथ अस्पताल स्टाफ ने बवाल खड़ा कर दिया। दरअसल धर्मदत्त सिटी अस्पताल को गिराने के लिए बुलडोजर लेकर नगर निगम की टीम पुलिस के साथ पहुंची थी, लेकिन आरोप है कि अस्पताल के एमडी और स्टाफ ने नगर निगम की टीम के साथ हाथापाई शुरू कर दी। अस्पताल के एमडी आरोप लगा रहे हैं कि नगर निगम की टीम ने उन लोगों के साथ मारपीट की है, अस्पताल की नर्सों के साथ मारपीट की गई है। ये खबर जैसे ही आईएमए को पता चली है, मौके पर आईएमए अध्यक्ष अग्रवाल समेत 100 डॉक्टर्स पहुंच गए और मौके पर पहुंचे बीजेपी विधायक ने भी कार्रवाई का विरोध किया। को नगर निगम ने अपनी इस लैंड पर कब्जा किया था, सबको सीलिंग की कार्रवाई की थी। मेयर साहब ने चूंकि कुछ मरीज इसमें रह गए थे, वो शिफ्ट नहीं हो पाए थे, उसको देखते हुए इनके ओटी और वार्ड और डॉक्टर साहब का चैम्बर जो है उसको हम लोगों ने छोड़ दिया था ताकि मरीजों को कोई इलाज में असुविधा ना हो। इन्होंने उसको अदरवाइज लेकर के जो नगर निगम ने सील लगाई थी वो सारी सीलें इन्होंने तोड़ दी। हमने जिस कर्मचारी को यहाँ भेजा उसको देखने के लिए, जब हमें पता चला तो उसको इन्होंने बंधक बना लिया। और इस समय एक बड़ी खबर शामली से आ रही है, जहां पर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। दोस्त पर हत्या का आरोप लगा है। रात को दोनों दोस्तों के बीच में विवाद हुआ था। गोली मारने के बाद आरोपी फिलहाल फरार है और इसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। सदर कोतवाली के लाख गांव का मामला। तो दोनों दोस्तों का रात में विवाद हुआ। गोली मारने के बाद एक दोस्त मौके से फरार हो चुका है। पुलिस ने पूरा मामला दर्ज करके अब जांच शुरू कर दी है और फरार आरोपी की तलाश शुरू की है। अगली खबर मुरादाबाद से, जहां पर नशेबाज दारोगा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वर्दी में आप देखेंगे एक शख्स को शराब के ठेके पर दुकानदार ने बनाया शराब पीते ये वीडियो जो वायरल हो रखा है। रिकॉर्डिंग देखकर भागा यहां पर दरोगा। दरोगा बोला जांच करने आया हूं, पहले भी शराब पीकर हंगामा कर चुका है दारोगा। इस मामले में हो चुके हैं लाइन हाजिर दरोगा साहब। ठेके पर रात 10 बजे के बाद शराब पीने का आरोप इनके ऊपर लगा हुआ है। सब इंस्पेक्टर अमरीश का ये वीडियो वायरल आप देख रहे हैं। थाना मंझोला के दिल्ली रोड की घटना है। हाँ लगाओ, मैं भी बना रहा हूँ, लगाओ। इधर देखो मेरी तरफ, इधर देखो, लगाओ। क्या लगाओगे? क्या नाम है तुम्हारा? झांसी से खबर, जहां पर सोमवार देर रात दबंगों ने मामूली सी विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या करने की कोशिश की, माफ कीजिए, और गंभीर रूप से इस बीच में ये गोली लगने के बाद आरोपी घायल हुआ था। गोलीकांड की सूचना मिलने पर मौके पर घायल पहुंची हुई पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। आरोपी मामला बबीना थाना क्षेत्र के रसीना गांव का है। फिलहाल पुलिस ने 2 टीमें बनाई हैं। दबंगों की तलाश लगातार जारी है। एटा से खबर, जहां पर जमीन विवाद में फायरिंग हुई है। 2 गुट आपस में भिड़ जाते हैं। 2 लोगों को गोली लगी है। गंभीर हालत देखते हुए हायर सेंटर रेफर किए गए हैं। थाना मिरहची के गांव नवीन नगर का मामला।